प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 नवंबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 15 अध्याय 3 पद। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। प्रियो, पूरी बाइबल कई संतों के भजनों से भरी हुई है। भजन संहिता की पूरी पुस्तक पृथ्वी पर परमेश्वर के सेवकों के द्वारा लिखी गई स्तुति के गीतों से भरी हुई है। जबकि प्रकाशित वाक्य में हम कई ऐसे गीतों को पाते हैं जो स्वर्ग में स्वर्गदूत और परमेश्वर के संत वहां गा रहे हैं। हम परमेश्वर पे जब मानव को परमेश्वर ने बचाया है तो हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा करने के लिए यहाँ बनाए गए। स्वर्ग में तो स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते ही रहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि वो कौन सा गीत गाते हैं। वचन को अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो हमें इस बात का ज्ञात होगा कि उन्होंने परमेश्वर के लिए उस मेमने का गीत गाया। और जब धरती पे देखते हैं तो धरती पे हम परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य का गीत गाते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ने लाल समुंदर से इसराइलियों को निकाला तो मूसा वहाँ पे धन्यवाद का गीत गाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80 वर्ष की उम्र से ज़्यादा रही होगी मूसा की उम्र और उसकी बड़ी बहन मरियम। सोचिए, इतने बुजुर्ग की अवस्था में भी मूसा ने परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। मरियम जो कि उससे बड़ी थी, उसने भी अपने हाथ में डफली उठाई और परमेश्वर के नाम की स्तुति और आनंद करने लगी। क्या ही सुंदर दृश्य होगा, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी वो परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने पाया था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें फिरौन के हाथ से छुड़ाया है, किस प्रकार से उस गुलामी से छुड़ाया है और उस गुलामी की कीमत उन्हें कितनी चुकानी पड़ी। प्रियो, क्या ये सच नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया, अपना कीमती लहू बहा के हमें शैतान के हाथों से छुड़ाया। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम परमेश्वर के उस महान नाम को धन्य और धन्य कहें, उसकी आराधना करते रहें, उसके नाम को धन्य कहते रहें, क्योंकि उसने हमें बचाया है और हमें पापों की क्षमा और उद्धार भी दिया है। मनन के लिए भजन संहिता 150 4 और 5 पद। डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह की पुस्तक उसका 48 और 49 अध्याय, शाम के समय इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।